दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव जो कि बहुत लंबे समय से इस वोटिंग का इंतजार था, क्योंकि सियासी दिलचस्पी लोगों की इसमें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कुछ सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है, कुछ सीटों पर अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वोटों का क्या कहना चाह रहा है, इस बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में जो सीटें हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां के वोटिंग परसेंटेज की हम बात करेंगे, तो वो वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहे हैं। कहीं पर 31% वोट पड़ा, कहीं पर अब तक 27% वोट डाला गया, कहीं पर 30% तक आंकड़े पहुंच गए। तो कई सीटें ऐसी हैं कि उसी समय वहां 8% वोटिंग है, 10% वोटिंग है, 12% वोटिंग है और 15% वोटिंग है। तो ये परसेंटेज, ये आंकड़े किस ओर कर रहे हैं इशारा, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबरपुर विधानसभा की, जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले नंबर पर आ रही है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। हालांकि यूं तो आदर्श नगर पहली विधानसभा कही जाती है, लेकिन आदर्श नगर के बाद जो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है 31% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अब तक यहाँ पर हो चुका है और ये है बाबरपुर विधानसभा, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट कही जाती है और यहाँ पर ओबीसी और माइनॉरिटी की ज़्यादा संख्या रहने वाले लोगों की है। और यहाँ के वोटिंग परसेंटेज जो अब तक 31% से ज़्यादा वोट यहाँ पर डाले जा चुके हैं। और साल 2020 में जब वोट डाले गए थे, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त यहाँ पर जो अधिकतम जो आखिरी आंकड़ा दर्ज किया गया था वो था 65.45% मतदान यहाँ पर हुआ था। अब वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ा है और चूंकि कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है तो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होता है और ये किसी परिवर्तन की ओर इशारा करता है। बहरहाल चूंकि इस बार बाबरपुर विधानसभा सीट की यदि बात करें तो बाबरपुर विधानसभा सीट में वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने के अलावा कुछ एक बदलाव और हम देख रहे हैं और वो बदलाव किस ओर इशारा कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। और इसके अलावा बल्लीमारान विधानसभा सीट, जहां पर कि अब तक 17.58% वोट हो चुका है और बीते विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 70.58% मतदान हुआ था। जो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाने की चुनाव आयोग की, यहाँ के लोगों ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया और 70% से ज़्यादा वोट दिया था। और अभी इस बार अपेक्षाकृत जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये दिन जाते जाते और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और मुस्लिम बाहुल्य सीटों में आती है ये भी विधानसभा, बल्लीमारान विधानसभा, जो कि दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक क्षेत्र में पड़ती है। और बल्लीमारान विधानसभा सीट से जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या इशारा कर रहा है, इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत अभी वोटिंग परसेंटेज यहाँ थोड़ा सा कम नज़र आता है। और अगर अन्य विधानसभा क्षेत्र की सीटों की बात करें तो इसमें सीलमपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी गुणागणित थी वो उस वक्त बदलने की उम्मीद की जा रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली में एक जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अभी सीलमपुर के वोटिंग परसेंटेज की यदि बात करें तो अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार सीलमपुर सीट पर हुए वोटिंग परसेंटेज भी 25% के आसपास लगभग ये पहुंच रहा है। और सीलमपुर में वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, और चूंकि यहाँ पर पिछली बार भी जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें 71.22% मतदान हुआ था। तो जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं ये वो सीटें हैं जहाँ पर अच्छी और बम्पर वोटिंग होती है और इस बार भी कुछ उसी तरह की वोटिंग इन विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। सीलमपुर के अलावा अगर मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट की यदि बात करें तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट भी काफ़ी चर्चा में रही थी और आम आदमी पार्टी ने और यहाँ से ऑल इंडिया मजलिसे मुस्लिम इत्तेहादुल यानी ओवैसी की पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। इस बार उनके भी कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा गया है। तो यहाँ की जो सियासी रूपरेखा है वो थोड़ी सी त्रिकोणीय की बजाय अब ये चतुष्कोणीय हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में और साथ ही साथ एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। और इन सीटों में मुस्तफ़ाबाद सीट सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि जो गणितज्ञ हैं, जो गुणागणित करते हैं वोटों की, जो ये बताते हैं कि कितना प्रतिशत होने से क्या इशारा है और क्या उसके आंकड़े, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ वोट कटने की संभावना ज़्यादा है और वोट कटने, जहाँ जहाँ सीटों पर वोट कट रहा है वहाँ बीजेपी को फ़ायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मुस्तफ़ाबाद के अलावा अगर बात करें तो मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर और करावल नगर वो सीटें हैं जहाँ पर कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक स्तर पर पहुँच रहा है। और मटिया महल विधानसभा सीट जो जहाँ से अभी
इस वक्त आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। और उन सीटों की हम वोटिंग परसेंटेज की यदि बात करें तो मटिया महल की अभी ताज़ा जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। मटिया महल में अब तक वोटिंग परसेंटेज 17 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि 70.38% मतदान यहां पर हुआ था। और इसके अलावा महरौली, मॉडल टाउन, मोतीनगर में 16, 13 और 16% क्रमशः मतदान का अभी प्रतिशत बताया जा रहा है। जबकि मुस्तफाबाद सीट जो है ये 2020 में 70.55% मतदान यहाँ पर हो चुका था और 27% मतदान अब भी जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार हो चुका है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो बाबरपुर में नज़र आ रहा है और उसके बाद मुस्तफाबाद विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटर्स यहाँ घरों से बाहर निकले हैं। और ये वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अमूमन हम ज़्यादा देखते हैं। और इस बार भी वोटिंग की जो एक तरह से जब बूम पकड़ा है वोटिंग ने, यहाँ पर लोग घरों से निकले हैं और कई सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 8, 10, 15 तक रहा है। तो यहाँ पर सुबह से ही बम्पर वोटिंग हुई थी और लोगों ने लगातार जो वोट डाले हैं उससे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई कर रहा है। और अभी ये ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे थे, लेकिन कुछ एक और सीटें हैं जिस पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे और उसमें बात करेंगे हम पिछड़ी और अति पिछड़ी या फिर SC OBC सीटों की बात करेंगे, जहाँ पर न सिर्फ लोग इस कैटेगरी के ज़्यादा रहते हैं बल्कि ये सीट भी रिजर्व सीट कही जाती हैं। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई सलाह देना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें अपनी सलाह ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।